बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मास ऑफ अर्थ, 9 क्लास, चैप्टर नंबर 5। तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिगर हमें क्या शो कर रही है। ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, यानी कि सर्कुलर शेप हमने बनाई हुई है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये हमने कहा कि ये मास ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर जो उसके किसी भी पॉइंट पे हमने डिस्टेंस ले लिया और वो हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है। देन हमने ये अज्यूम किया हुआ कि एक मास है जो कि उसकी सरफेस पर पड़ा है, और उसके मास को हमने एम से कंसीडर कर लिया। तो दोनों मास के दरमियान हमने डिफरेंस ये रखा कि हमने जो मास है ऑब्जेक्ट का उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, और मास ऑफ अर्थ जो है ना उसको हमने एम ई से रिप्रेजेंट किया है। और रेडियस ऑफ अर्थ को हम आर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। या पहले आप ये देख लें कि इसका जो हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर फार्मूला पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो है ना ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। हम इसके अंदर कुछ असम्पशंस कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास है इस केस में m1, वो हम ले लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं, और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। m2 हमारे पास है मास ऑफ अर्थ, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, साथ स्क्रिप्ट में छोटा सा ई लिखेंगे। और डी को हम लोग कह देते हैं कि जो डिस्टेंस यहाँ पर है, डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ इस केस में। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई। ये हमारी assumptions है जो हमने की हुई है। तो अब हम लोग इसको फार्मूलाज के अंदर पुट इन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग इसको फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, जो हमारा बेसिक फार्मूला है इसके अंदर हम लोग पुट करते हैं। तो इसी बेसिक इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करते हैं एफ इज इक्वल टू जी। साथ साथ आप नोट करते जाएं। m1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, m ई आ जाएगा। और डी स्क्वेयर की जगह हमारे पास आ जाएगा, डी की जगह आर आ जाएगा, और आर ई, और देन उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हम लोग फोर्स किसके इक्वल लेते थे हमेशा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपको नाउन आ रेडी ये चीज। और डब्ल्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, एम जी के। अगर ये वैल्यू हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करें जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, तो इसके अंदर हम लोग जब पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ की जगह डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, एम जी। इसको अपनी बेसिक इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी इज इक्वल टू, बाकी सेम आ जाएगा, जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ये देखें, ये वाला एम देन ये वाला एम कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम मजीद आगे प्रोसीड करते हैं और ये वाला पोर्शन यूज करते हैं हम लोग।
तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी G इज इक्वल टू G M E ओवर R E का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है, ये आप लोगों को ग्रेविटी फाइंड करने में हेल्प करेगी। अगर आपने किसी भी सरफेस की ग्रेविटी करनी है, फॉर एग्जांपल हमने अर्थ की ग्रेविटी करनी है फाइंड, तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी नाउन है, मास ऑफ अर्थ हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें नाउन है। तो हम लोग जब इसके अंदर पुट इन करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन भी आपको हेल्पफुल होगी, ये भी अपने बॉक्स कर लें, और ये आगे आपके एंड पर मैं इससे आपका डिस्कस भी करता हूँ कि ये आपको कहाँ कहाँ पर बेनिफिशियल होगी। अब मैं इसको इक्वेशन को अरेंज करता हूँ। मुझे चाहिए मास ऑफ अर्थ। ये जो टर्म है आर ई, जो बेसिकली डिवाइड हो रही है, इसने इधर जाकर क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कैपिटल जी। ये इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई बेसिक इक्वेशन मास ऑफ अर्थ की। ये इक्वल टू का साइन है, इसको जरा सेट कर लें। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट इन कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज हमें नाउन है। मैं आपके साथ वैल्यूज शेयर कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करें जी की, स्मॉल जी की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पावर में लिख लेते हैं हम लोग इसको, ये पावर का साइन है जो ऊपर आपके सामने शो हो रहा है। एंड देन हमारे पास क्या है, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6, ये पावर का साइन है जो ऊपर आ रहा है आपके सामने, मीटर। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर होती है, या इसको आप 6400 किलोमीटर भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, 6400 किलोमीटर और 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 मीटर। लेकिन इस केस में हम लोग ये मीटर वाला ही यूज करेंगे क्योंकि हमारे यूनिट जो है ना एसआई सिस्टम होने चाहिए ताकि हमारी वैल्यू सेम है। जी की वैल्यू आपके पास है, ऑलरेडी हमने बताया भी था, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी किलोग्राम स्क्वायर। हम लोग इनको पुट इन करते हैं। ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसकी डेरिवेशन को मजीद मैं आगे इधर हल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग आ जाए, इसके नीचे जो हमारे पास फोकस इधर होना चाहिए आपका भी। ये जो आपकी बेसिक इवेंट, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट इन करनी है, ये सारी ये जो हमारी वैल्यूज हैं हमने इसको इसके अंदर पुट इन करना है। तो जी की देखें यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यूनिट्स नहीं पुट करने आपने, 9.8 या 10 ले लें आप, दोनों एक ही दिन, ठीक। अप्रोक्सीमेटली हम ये 9.8 लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपकी बुक में जो गया ना वो 10 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 ही है। अप्रोक्सीमेट कर हम लोग 10 ही लेते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। यूनिट्स आपने पुट नहीं करना है क्योंकि एंड पर हम लोग यूनिट लिखते होते हैं। और जी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ये आपका आ जाएगी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आप जब मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसकी जो वैल्यू आती है, आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट इन करें और आंसर निकालें, या आप वैसे भी इसको याद रखें, क्योंकि बेहतर ये है कि आप इस वैल्यूज को जहन में भी रख लें क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं होगी। 10 की पावर 24 kg, 6.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम जो हमारे पास आता है, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आती है। तो ये आपको याद रखनी है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, जिस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, मास ऑफ अर्थ की और रेडियस ऑफ अर्थ की। ये वैल्यूज में भी आपको अगले न्यूमेरिकल्स में जो एक्सरसाइज में वहां पर है उधर गिवन ना हो,
और आगे आप लोग जो स्टडी करेंगे उसके अंदर भी आपको ये वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, ये आपने मेमोराइज रखनी होंगी, अपनी मेमोरी में रखनी होंगी। तो अब इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं। मैंने दो इक्वेशंस मार्क की थी, ये मैंने कहा था ग्रेविटी। अगर आपने यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नोन है, मास ऑफ अर्थ की भी आपको नोन हो गई है, और आर ई की भी आपको वैल्यू नोन है, रेडियस ऑफ अर्थ की। तो आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछी जाए, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं जनरल आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि अगर आपसे वैल्यूज पूछी जाए तो आप जी की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। इस तरह आप मून की ग्रेविटी भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। अगर आपको मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून पता हो तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको जी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि अगर आपने मास ऑफ मून निकालना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है। ये देखिए, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला किसके इक्वल है, जी आर स्क्वायर बाय जी। हमें क्या क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है। मून के केस में हमें मून की ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए और उसका रेडियस चाहिए, तो हम लोग मास ऑफ मून भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो कि आगे हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे, न्यूमेरिकल में भी हमारे पास आएंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपने फेस करने हैं, तो आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।